हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस चैनल पे मैं आज आप लोगों के साथ 18 मार्च 2023 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करूंगी। ये सारे क्वेश्चंस अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सारे क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से सुनिएगा। देर न करते हुए क्वेश्चन को शुरू करती हूँ। पहला क्वेश्चन है, किस शहर में IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है नई दिल्ली में। इस गेम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसका उद्घाटन जो है दिल्ली के इंदिरा गांधी खेल परिसर के KD जाधव इंडोर हॉल में किया जा रहा है। यहाँ अतिथि कौन कौन था? 6 बार की विश्व चैंपियन और इस चैंपियन की ब्रांड एम्बेसडर MC मैरी कॉम और बॉलीवुड कलाकार फरहान अख्तर जी थे। वर्ष 2006-2018 के बाद तीसरी बार इस प्रतियोगिता का आयोजन करने के साथ ही भारत सबसे अधिक बार इस प्रतियोगिता की मेजबानी करने वाला देश बन गया है। मतलब इस बार को लेकर भारत ये तीसरी बार मेजबानी कर रहा है और ये इस गेम का 13वां संस्करण होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन ने किस देश को परमाणु संचालित हमलावर पनडुब्बियां प्रदान करने की योजना की घोषणा की है? तो ये किसको पनडुब्बियां प्रदान करेंगे? ऑस्ट्रेलिया को। चलिए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ऑकस सुरक्षा गठबंधन के देशों, अब ऑकस में कौन कौन सा आता है? अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया। ये नाम से भी पता चल जाएगा। ए से ऑस्ट्रेलिया, UK से ब्रिटेन और US से अमेरिका ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के प्रभाव का मुकाबला करने के उद्देश्य से परमाणु संचालित पनडुब्बियों का एक नया बेड़ा बनाने की अपनी योजना के विवरण का खुलासा किया है। यह निर्णय अमेरिका के सैन डिएगो स्थित पॉइंट लोमा नौ सैनिक अड्डा में इस गठबंधन की बैठक के दौरान लिया गया। ऑकस समझौते के तहत अमेरिका ऑस्ट्रेलिया को परमाणु ऊर्जा से चलने वाली 3 पनडुब्बियां देगा। मतलब अमेरिका किसको देगा? ऑस्ट्रेलिया को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चर्चा में अरलम वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये अरलम वन्यजीव अभयारण्य जो है ये केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो ने 12 साल पुराने उपग्रह मेगा ट्रॉपिक्स 1 को किस महासागर में गिराया? तो ये जो मेगा ट्रॉपिक्स 1 है इसको प्रशांत महासागर में गिराया। इसरो का फुल फॉर्म होता है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। मेगा ट्रॉपिक्स के बारे में देख लेते हैं। मेगा ट्रॉपिक्स सैटेलाइट को अक्टूबर 2011 को इसरो ने फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी CNES के साथ मिलकर प्रक्षेपित किया था और ये बस 3 साल के लिए प्रक्षेपित किया गया था, लेकिन ये तब से लेकर के अभी तक अपनी सेवा प्रदान कर रहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेशम उत्पादकों के लिए बीमा योजना शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये बन गया है उत्तराखंड और उस योजना का नाम क्या है? रेशम कीट बीमा योजना। इसका प्रबंधन सरल कृषि बीमा द्वारा किया जा रहा है। सेरीकल्चर होता क्या है? जो रेशम उत्पादन होता है ना उसी को सेरीकल्चर बोलते हैं। तो सेरीकल्चर का प्रोसेस क्या है? कैटरपिलर जिसको लार्वा कहते हैं कि प्रजनन, पालन और घरेलूकरण द्वारा कच्चे रेशम के उत्पादन की प्रक्रिया ही क्या है? सेरीकल्चर। अगला क्वेश्चन है, किसे वर्ष 2022 के सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है? तो ये शिव शंकरी जी को चुना गया है। अब ये शिव शंकरी जी के बारे में देख लेते हैं। ये तमिल लेखिका हैं और उनको उनकी पुस्तक 2019 में प्रकाशित तमिल भाषा में संस्मरण सूर्यवंशम के लिए दिया गया है। बुक का नाम है सूर्यवंशम और KK बिरला फाउंडेशन द्वारा 1991 में स्थापित सरस्वती सम्मान देश के सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कारों में से एक है। संविधान की अनुसूची में शामिल किसी भी भाषा में एक भारतीय नागरिक द्वारा पिछले 10 वर्षों के दौरान प्रकाशित कृति को प्रति वर्ष ये सम्मान दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी को इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा दिया गया है? तो ये किसने दिया है? RBI ने। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इसे पहले निवेश और क्रेडिट कंपनी के रूप में वर्गीकृत किया गया था। IFC का दर्जा मिलने के साथ IREDA अक्षय ऊर्जा वित्त पोषण में उच्च जोखिम लेने में सक्षम होगा। IREDA के बारे में देख लेते हैं। इसका नाम है भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी और इसकी स्थापना हुई थी 1987 में। अगर वर्तमान की बात करें तो इसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक जो हैं वो प्रदीप कुमार दास जी हैं। अगला क्वेश्चन है, किस शहर में पहली मिथेनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण किया गया है? तो ये बेंगलुरु में किया गया है। अनावरण किसने किया? केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा। और पार्टनर कौन कौन थे? बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, नीति आयोग,
IOC मतलब इंडियन ऑयल कंपनी और अशोक लेलैंड। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक और देख लेते हैं। भारतीय सेना का पहला हरित सौर ऊर्जा दोहन संयंत्र स्थापित किया गया है। तो ये हरित सौर ऊर्जा दोहन संयंत्र का स्थापित कहाँ किया गया है? सिक्किम में। नेक्स्ट, देश का पहला डबल डेकर हाईवे बनाने की घोषणा की गई है। तो ये बनाई जाएगी नोएडा में। अगला है मोढेरा गांव देश का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव बना है। तो मोढेरा गांव बहुत फेमस था, इससे रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस भी आए हैं। तो ये है गुजरात में। अगला है देश का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है और ये स्थापित किया गया है उत्तराखंड में। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरकार ने मृतदाता अंग प्राप्त करने के लिए ऊपरी आयु सीमा को हटा दिया है। पहले ऊपरी आयु सीमा क्या थी? तो पहले ये जो उम्र थी वो 65 वर्ष थी, लेकिन अब क्या किया गया है? इस सीमा को हटा दी गई है। सरकार ने मानव अंगों और ऊतकों के प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 को अधिनियमित किया है और ये कानून लागू किया है। अगला क्वेश्चन है, भारत और विश्व बैंक ने कितने राज्यों में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये 4 राज्यों के लिए। अब वो 4 राज्य कौन कौन से हैं देखते हैं। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। वर्ल्ड बैंक के बारे में देखते हैं। वर्ल्ड बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो डेविड मलपास जी हैं और मुख्यालय जो है वो वॉशिंगटन DC जो कि अमेरिका में है वहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया और ये मनाया गया 16 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो ये अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, इस किसको बनाया गया है? MC मैरी कॉम को, और उसमें अतिथि के तौर पे फरहान अख्तर जी भी आए हुए थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC का अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया है और किसको नियुक्त किया गया है? सिद्धार्थ मोहंती जी को। अगला क्वेश्चन, महिलाओं के लिए नया स्वास्थ्य कार्यक्रम आरोग्य महिला लॉन्च किया है। तो यह आरोग्य महिला किस राज्य ने लॉन्च किया है? तेलंगाना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, CBI द्वारा इंटरपोल की मदद से दूसरे देशों में भगोड़े अपराधियों का पता लगाने और उसे भारत लाने के लिए ऑपरेशन शुरू किया गया है और उस ऑपरेशन का क्या नाम है? ऑपरेशन त्रिशूल। तो आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चन थे और सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सारे क्वेश्चन को प्लीज़ एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू।